नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले परिषदीय शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं ई मेंटर। ई मेंटरिंग कौन कर रहा है? देखो, ये जैसे एसआरजी हैं, एआरपी हैं, डाइट मेंटर हैं, ये शिक्षकों से मेंटरिंग भी कर रहे हैं और इनसे कुछ सवाल भी कर रहे हैं। देखिए, लगभग हर एक ज़िले में परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार लाने के लिए, विद्यालयों का लर्निंग आउटकम निश्चित करने के लिए शासन ने ई मेंटरिंग की शुरुआत की है, जिसमें जो हमारे एआरपी हैं, एसआरजी हैं या डाइट मेंटर हैं, वीडियो कॉल के जरिए शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण के लिए उन्हें तैयार करने के साथ साथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग के लिए हर महीने एआरपी को 30, एसआरजी को 20 व डाइट मेंटर को 10 विद्यालयों के शिक्षकों से बातचीत करनी है। उन्हें शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विषयवार सपोर्ट देने की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। जैसे जो भी समस्याएं शिक्षकों को आ रही हैं तो उनका सॉल्यूशन उन्हें दें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जोड़ने का प्रयास करवाएं। पहले शिक्षकों से जो भी 14 बिंदु हैं उन पर सवाल करेंगे, शैक्षिक गुणवत्ता की जानकारी लेंगे और भिन्न भिन्न प्रश्नों से अपनी मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो मेंटर शिक्षकों से कर रहे हैं, आप भी जान लीजिए। क्योंकि अगर आपकी इस विद्यालय की मॉनिटरिंग नहीं हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल वो आपसे करेंगे। सबसे पहले छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है आपके विद्यालय में? पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या क्या है? कितने अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन बहुत ही कम अभिभावकों के पास है, लेकिन कितनों के पास है? जितने हैं वो आपके विद्यालय में रजिस्टर होना चाहिए। और अगला सवाल ये रहेगा कि कितने छात्रों के पास दूरदर्शन देखने की सुविधा है। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये पूछा जा रहा है कि कितने छात्रों के पास दूरदर्शन देखने की सुविधा है। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, कई बार घरों की संख्या बता देते हैं कि जैसे 7 घरों में टीवी है, दूरदर्शन देख सकते हैं, तो उन्होंने काउंटिंग 7 बता दी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर एक घर में टीवी है तो एक से अधिक बच्चे भी तो देख सकते हैं। तो जो जितने बच्चे देखने मतलब सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं, यानी दूरदर्शन देख पा रहे हैं, आपको वो यहाँ पर काउंटिंग बतानी है। जैसे अगर 7 घर हैं या 15 घर में दूरदर्शन की सुविधा है तो कम से कम 30-35 बच्चे तो देख ही पा रहे होंगे। तो इस तरह आपको पता लगाना है कि कितने बच्चे दूरदर्शन की सुविधा देख पा रहे हैं। विद्यालय में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं? कितने अभिभावकों ने अपने मोबाइल फ़ोन पर प्रेरणा लक्ष्य इंस्टॉल कर लिया है? कितने ने आपका रीड अलोंग ऐप इंस्टॉल कर लिया है, दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लिया है? किस तरह की सवाल भी आप मॉनिटरिंग के तहत पूछे जाएंगे। पिछले सप्ताह में अध्यापकों द्वारा कम से कम कितने अभिभावकों से बात की गई, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें मान लो ये देख लीजिए कि आपके विद्यालय का जितना भी छात्रांकन है और आपका जो भी स्टाफ है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और पर हेड जितने बच्चों का बन रहा है उनको उससे बातचीत करनी है। तो कितने अभिभावकों से बातचीत की गई, आपको उसकी संख्या बतानी है। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से लगाई गुहार। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी शिक्षक यानी जो भी अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, शिक्षक बन चुके हैं, चयन भी हो गया है और उनका काउंसलिंग भी हो चुकी है, बस उनको नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है, जिसके लिए लगातार वो गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से कि हमारी जो मांग है सीएम योगी तक पहुँचा दी जाए और किसी भी तरह उनको नियुक्ति पत्र दिला दिया जाए। वो अपनी व्यथा अभ्यर्थियों ने अपनी व्यथा जाके सुनाई अधिकारियों को। तो अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि योगी जी जल्द से जल्द आपको नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देखिए, बड़े ही परेशान हैं शिक्षक। जैसे तैसे तो अंतिम काउंसलिंग हुई, उनको अब नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। इतने लंबा उन्होंने इंतजार किया तो कम से कम नियुक्ति पत्र वितरित कर देना चाहिए। प्राप्तांक और पूर्णांक में त्रुटि होने की वजह से उनको रोका जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको सुधार का अवसर मिल गया और उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। तो जो बचे हुए हैं शिक्षक, उनको भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। अब प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे परिषदीय शिक्षक, मिलेगी नियुक्ति। देखिए, शासन ने प्रदेश के जिला कारागारों में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर परिषदीय शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की तैनाती का आदेश दे दिया है। अभी हाल ही में कारागारों में सहायक अध्यापकों की 57 और प्रधान अध्यापकों के 8 पद खाली हैं, जिनमें बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूची के अनुसार जो गोरखपुर बस्ती मंडल है उसमें सृजित पदों के सापेक्ष 4 पद खाली हैं। तो इनमें से गोरखपुर और देवरिया जिलों में एक, जो गोरखपुर और देवरिया की जेलें हैं उनमें एक, संत कबीर नगर में 2 पदों में से दोनों ही रिक्त हैं। परिषद ने इन जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सेवा शर्तों के तहत
अध्यापकों से विकल्प पत्र 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रतिनियुक्ति की जो अवधि है वो 3 साल की होगी। ज़रूरत पड़ने पर इसे 5 साल भी किया जा सकता है। जो कारागार प्रशासन के निर्देशन में शिक्षक कार्य करेंगे जब तक उनकी प्रतिनियुक्ति के बेस पर तैनाती होगी, और प्रतिनियुक्ति की अवधि में जो भी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित सभी कार्य कारागार प्रशासन के ही निर्देशन में होंगे, और प्रतिनियुक्ति अवधि में उन्हें शासकीय कार्मिक की तरह अवकाश देय होगा। जो भी उन्हें छुट्टियां दी जाएंगी जैसे यहाँ पर दी जाती हैं वैसे ही वहाँ पर दी जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो हाईकोर्ट ने फिर से शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य ना लेने की बात कही है। लगातार हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं इसको लेके, और यही निर्णय सामने आता है कि जो भी शिक्षक हैं उनसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इसकी नियमावली के नियम के अनुसार शिक्षकों से की जो ड्यूटी है गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती। उनसे सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के ही कार्य ले सकते हैं, और आप गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह जितनी भी याचिकाएं दायर की जाती हैं हमेशा हाईकोर्ट से यही निर्णय सामने आता है। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको इस अपडेट से कुछ भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।